हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे टॉपिक में हम जो पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमने अपने पुराने लेसन को ही उसमें कंटिन्यू रखा है। जो लेसन था क्लास 7 सब्जेक्ट सोशल साइंस पार्ट 6 था और इसमें हमारा जो चैप्टर नेम था उसका नाम था हाउ डू स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। आज का जो मेन पॉइंट है वो हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट की वर्किंग किस तरह की होती है, कैसे गवर्नमेंट काम करती है। The Legislative Assembly is not only the place where opinions are expressed about the work of the government and action is demanded. Legislative Assembly खाली वो ही नहीं है जहाँ पर व्यूज सुने जाते हैं डिफरेंस रिप्रेजेंटेटिव के एंड एक्शन को डिमांड किया जाता है। यू विल फाइंड न्यूज़पेपर, टीवी चैनल एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन रेगुलरली टेकिंग अबाउट द गवर्नमेंट। हमने टीवी में, न्यूज़ चैनल में और अदर ऑर्गेनाइजेशन में देखा है कि गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है। सून आफ्टर द डिस्कशन इन द असेंबली देयर वाज ए प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द हेल्थ मिनिस्टर। जब असेंबली में क्या हो गई, पूरी कल हमने जो पढ़ा था कि असेंबली में जब सभी एमएलए बोल रहे थे कि पानी की जो हालत है, जिस तरह लोगों में डायरिया फैल रहा है, उस पर सब एमएलए अपने अपने एरियाज़ के व्यूज़ दे रहे थे, अपने अपने एरियाज़ की प्रॉब्लम के बारे में बता रहे थे कि पानी की समस्या कैसी है और लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो उसके बाद सून आफ्टर द डिस्कशन इन द असेंबली देयर वाज ए प्रेस कॉन्फ्रेंस। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई किसके द्वारा? हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा। जो मिनिस्टर इस बात से क्या रखता है, ताल्लुक़ रखता है। लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़ पेपर वर प्रेजेंट। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो न्यूज़ चैनल की तरफ से बहुत सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे। द मिनिस्टर एंड सम गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर आल्सो प्रेजेंट। मिनिस्टर और कुछ गवर्नमेंट के ऑफिसर भी इसमें मौजूद थे। रिपोर्टर आस्क्ड मैनी क्वेश्चन एट द मीटिंग। दीज डिस्कशन वर देन रिपोर्टर इन डिफरेंट न्यूज़पेपर। रिपोर्टर अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछ रहे थे उनसे और बाद में ये जितनी भी न्यूज़ थी वे न्यूज़पेपर में वो उन्होंने छापी थी। ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक the chief minister and the minister of health visited Patalpuram district. They went to visit families and lost their lives and relatives and people visited in the hospital. अगली वीक क्या हुआ कि चीफ मिनिस्टर और उसके साथ कुछ मिनिस्टर पतालपुरम डिस्ट्रिक्ट गए। वहाँ पर उन्होंने उन लोगों से मुलाकात की जिन्होंने अपने ख़ास रिलेटिव्स को खोया है और उन्होंने बाद में उन्होंने हॉस्पिटल भी गए जहाँ पर मरीजों का इलाज चल रहा था। द गवर्नमेंट अनाउंस्ड ए कंपनसेशन फॉर द फैमिलीज। गवर्नमेंट ने फिर उन फैमिलीज़ के लिए कंपनसेशन अनाउंस किया, कुछ मदद अनाउंस की। द चीफ मिनिस्टर आल्सो सेड दैट द प्रॉब्लम वाज नॉट ओनली वन ऑफ द सैनिटेशन बट आल्सो द लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। चीफ मिनिस्टर ने वहाँ पर ये वाज़ह किया कि प्रॉब्लम खाली सैनिटेशन की नहीं है बल्कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं लोगों को मिल रहा है। ही सेड दैट ए हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी विल बी आस्क्ड टू लुक इनटू द नीड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट टू प्रोवाइड सैनिटेशन फैसिलिटी। उसने कहा कि हाई लेवल कमेटी बनेगी ताकि लोगों को अच्छा पानी मुहैया कराया जाए और साफ सुविधा लोगों को दी जाए और अच्छे हॉस्पिटल लोगों को प्रोवाइड किए जाए। एज यू सा अबव द पीपल इन पावर लाइक द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर हैव टेकन एक्शन। They do so various department like public department, the agriculture department, the health department, the education department, so on. अब जो ऊपर का पैरा है अभी आपने पढ़ा कि कैसे पतालपुरम जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें किस तरह की प्रॉब्लम है, डायरिया की प्रॉब्लम है, पानी की गंदगी थी, लोग बीमार पड़ रहे थे। बाद में वहाँ के एमएलए ने कितना शोर मचाया असेंबली में, लेजिस्लेटिव असेंबली में। फिर मिनिस्टर क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है जो हेल्थ मिनिस्टर है। उसके बाद चीफ मिनिस्टर हॉस्पिटल में जाकर लोगों का हाल जानता है, तो उनके साथ उनको कंपनसेशन देता है। तो इन सब से पता चलता है कि जो मिनिस्टर हैं, जो गवर्नमेंट हैं, जो गवर्नमेंट को चलाते हैं। अब मिनिस्टर में हमने बहुत सारे मिनिस्टरों के नाम सुने हैं, जैसे कि पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट भी है, तो इन सब के अलग अलग मिनिस्टर होते हैं। अब जो डिफरेंट डिपार्टमेंट के जितने भी मिनिस्टर हैं इनको लेजिस्लेटिव असेंबली में जवाब देने पड़ते हैं अगर इनसे मुतल्लिक कोई बात हो। जैसे अगर वहाँ पर लोग बीमार पड़ रहे थे, जो किसका काम था ये,
ये था पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का और दूसरा था हेल्थ डिपार्टमेंट का। तो जहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट की मिनिस्टर और पब्लिक डिपार्टमेंट के मिनिस्टरों को क्या करना पड़ता था, जवाब देना पड़ता था, और बाद में चीफ मिनिस्टर उस पर क्या करता था, पूरी तवज्जो पूरी राय बताता था कि गवर्नमेंट क्या स्टेप उठाने वाली है। द गवर्नमेंट कैन आल्सो डिसाइड टू मेक न्यू लॉज। अब जब इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो गवर्नमेंट एक क्या देती है, नए स्टेप्स उठाती है ताकि कोई भी हालत से उभरा जा सके। तो गवर्नमेंट कैन आल्सो डिसाइड टू मेक न्यू लॉ। गवर्नमेंट नए नए कानून भी बनाती है फॉर द स्टेट रिगार्डिंग सैनिटेशन एंड हेल्थ। और गवर्नमेंट जैसे कि किसके रिगार्डिंग, सैनिटेशन और हेल्थ फैसिलिटी के मुताबिक गवर्नमेंट नए नए कानून भी बनाती है। फॉर एग्जाम्पल इट मे मेक इट कंपल्सरी फॉर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन टू इंश्योर दैट एडिक्वेट टॉयलेट इन अर्बन एरिया। मिसाल के तौर पर वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को कहती है कि हाँ कि एडिक्वेट टॉयलेट फैसिलिटी होनी चाहिए इन अर्बन एरिया में। इट में आल्सो इंश्योर दैट हेल्थ वर्कर इज अपॉइंटेड इन एवरी विलेज। ये गवर्नमेंट ये भी सुनिश्चित करती है कि हर विलेज में एक हेल्थ वर्कर होना चाहिए ताकि लोगों को वो क्या करे, जागरूक करता रहे, लोगों की मदद करे अगर लोगों को कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है। द एक्ट ऑफ मेकिंग लॉ ऑन सर्टेन इशू डन इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट। तो हर रियासत की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वहाँ पर क्या होते हैं, लॉज और कानून बनाए जाते हैं। और लॉज ये कानून किसके द्वारा बनाए जाते हैं, चीफ मिनिस्टर के द्वारा बनाए जाते हैं। मिनिस्टर उस पर बहस करते हैं, बाद में चीफ मिनिस्टर भी अपनी राय देता है, और फिर वो जब कोई कानून बन जाता है तो फिर वो गवर्नर के पास जाता है और वो फाइल पास होता है जब तक उसको गवर्नर अपना सिग्नेचर नहीं करता है। तो डी स्टूडेंट जी, आज हमने पढ़ा हाउ स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स कि कानून कैसे बनाया जाता है। मैंने आपको अभी बताया कि कानून कैसे बनाया जाता है, एमएलए कैसे बनता है और कैसे फिर वो असेंबली में बैठते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है। आज इन सब के बारे में हमने पढ़ा। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर में क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंट टू एक्सप्लेन हु एन एमएलए इज एंड हाउ इज द पर्सन इलेक्टेड। कॉन्स्टिट्यूंसी से आपका क्या मतलब है और एमएलए कौन होता है और वो कैसे बनता है। एवरी स्टेट इन इंडिया इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस। कहता है हिंदुस्तान में हर एक रियासत डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन में डिवाइड है। फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूशन द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव हु देन बिकेम ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग अपना एक नुमाइंदा चुनते हैं जो कि बाद में क्या बन जाता है, लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनता है। जब वो जीत जाता है उसको हम एमएलए कहते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मीन्स एमएलए एंड एमएलए इज इलेक्टेड थ्रू द जनरल इलेक्शन। और इलेक्शन एमएलए कैसे चुना जाता है, एक जनरल इलेक्शन होता है, वहाँ पर लोग उसको वोट डालते हैं। अब जिसको ज़्यादा वोट आते हैं, जिस नुमाइंदे को ज़्यादा वोट आते हैं वही एमएलए बनता है। वन हु गेट्स द मैक्सिमम वोट बिकेम द एमएलए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जितनी भी पार्टियां हैं उनमें से जो भी कैंडिडेट सबसे ज़्यादा वोट हासिल करता है वो एमएलए बन जाता है उस कॉन्स्टिट्यूंसी का। हाउ डिड सम एमएलए बिकेम मिनिस्टर एक्सप्लेन। कैसे कुछ एमएलए जो होते हैं वो मिनिस्टर बन जाते हैं, इसको हमने समझाना है। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन द रूलिंग पार्टी elect its leader who is called the chief minister. The chief minister in consultation with the governor constitute a cabinet which include member of his her own party as minister. कहता है हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन आइन का जो प्रोविजन है उसके मुताबिक जो जीतने वाली पार्टी है वो क्या करती है, सबसे पहला अपना लीडर चुनती है जिसको हम चीफ मिनिस्टर कहते हैं। द चीफ मिनिस्टर बाद में क्या करता है, गवर्नर की मदद से, गवर्नर की कंसल्टेशन से अपनी एक कैबिनेट बनाता है। अब वो कैबिनेट में कुछ अपने खास एमएलए को लेता है, वो खास नुमाइंदों को लेता है, कुछ खास एमएलए को लेता है और उनको वो मिनिस्टर बनाता है। द एमएलए हु बिकेम मिनिस्टर हैवर अलॉटेड विद ए पोर्टफोलियो। अब जो एमएलए मिनिस्टर बन जाते हैं उनको एक अलग पोर्टफोलियो मिल जाता है। अब उनको दो भूमिका निभानी पड़ती है, एक तो वो एमएलए होते हैं, दूसरे वो पोर्टफोलियो, दूसरे वो मिनिस्टर बन जाते हैं। और चीफ मिनिस्टर उन्हीं को बनाता है जिन पर उनको ज़्यादा क्या होता है, विश्वास होता है। Why should decision are taken by the chief minister and other minister be debated in the legislative assembly? कहता है कि जो चीफ मिनिस्टर डिसीजन लेता है, जो अदर मिनिस्टर डिसीजन लेते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली में डिबेट क्यों होने चाहिए, क्यों होने चाहिए।
Decision taken by the chief minister and other ministers should be debated in the legislative assembly to ensure that the decision being taken in the best interest of the people at large. वो इसलिए उसको असेंबली में डिबेट किया जाता है, उस पर बहस होती है। चीफ मिनिस्टर कोई भी अगर डिसीजन लेता है, जब कोई भी मिनिस्टर डिसीजन लेता है तो असेंबली में उसको इसलिए बहस के लिए रखा जाता है ताकि देखा जाए कि ये जो डिसीजन है ये लोगों के फ़ायदे के लिए है या नहीं। इट इज़ डिस्कस्ड वेदर इट इज़ डिसीजन इज अर्जेंट और नॉट। यही भी डिस्कस किया जाता है कि डिसीजन ज़रूरी है या नहीं है, और हर एक एमएलए को इसके बारे में पता होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वर्क ऑफ द एमएलए डू इन द असेंबली एंड वर्क ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। कहता है जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का काम है और एमएलए का काम है उसमें क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है। द डिफरेंस बिटवीन द वर्क दैट द एमएलए डू इन द असेंबली एंड द वर्क डन बाय द गवर्नमेंट इज दैट एमएलए रेज एंड डिबेट इशू एंड डिसीजन इन द असेंबली। एमएलए क्या होते हैं कि वो असेंबली में कोई किसी कानून पर डिबेट करते हैं, इशू उठाते हैं, कोई भी मुद्दा होता है उस कानून को वो क्या करते हैं, पास करवाते हैं। कोई भी मुद्दा होता है उस पर वो पहले बहस करते हैं, डिबेट करते हैं, बाद में उसको पास करवाते हैं इन द असेंबली। बाद में क्या होता है, बेर एज द जब वो कानून पास हो जाता है, बेर एज द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इम्प्लीमेंट डिसीजन मेड बाय द लेजिस्लेचर। बाद में जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं वो उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करते हैं, जो असेंबली में पास होता है, जो कानून असेंबली में पास होता है उसको कि वो क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो एमएलए कानून बनाते हैं, और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है उन कानून को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये फ़र्क है इन दोनों में। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के आएंगे, नए लेसन के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।